तो आज की आपकी एमसीक्यू क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य की विभाजन की तिथि। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो एमपी की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, कब हुई बताइए। तो 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इसका नाम किसके द्वारा रखा गया था, मध्य प्रदेश, ये भी मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था, किसके द्वारा रखा गया था बताइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम रखा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सांची के स्तूप किस जिले में है। तो एमपी में जो आता है किस जिले में आप लोगों का आता है ये बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि सांची के स्तूप किस जिले में, तो सांची के स्तूप जो है रायसेन जिले में है और रायसेन जिले में एक गांव पड़ता है आप लोगों का जो है सांची नाम से है ना, जो कि सांची गांव भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। इस तरीके से आप लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए। और विदिशा शहर से कितना दूर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन इसका जो है रायसेन ही राइट आंसर होगा। मैंने नहीं डी नहीं संदीप जी, डी नहीं होगा। सांची का स्तूप जो आप लोगों का रहता है बौद्ध स्मारक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के सांची गाँव में स्थित है। ये गाँव रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है ना। कहाँ स्थित है ये, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसको आप लोग आसानी से चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से 2-3 चीज़ें हमको देखनी है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि आप लोगों का ये एक और बात बन सकता है कि सांची के स्तूप के पास में कौन सी नदी है, तो बेतवा नदी पड़ती है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मध्य प्रदेश में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा कालीन संस्कृति किस क्षेत्र में विकसित रही है। तो मध्य प्रदेश में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन जो है रही तो है भाई, किस क्षेत्र में रही है ये बात आप इसको बताना है। तो हड़प्पा कालीन संस्कृति का क्षेत्र जो आप लोगों का मध्य प्रदेश में इसके साथ नहीं मिलते हैं, ये बात आप लोगों की गलत है भाई, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इसके जो छात्र मिलते हैं सिंधु जो आप लोगों का है उधर मिलते हैं, महाराष्ट्र में भी इसके मिलते हैं, लेकिन एमपी में इसके बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, का ये रहा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बताइए भाई, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। हो सके तो थोड़ा सा उसका वो उद्गम स्थल भी बताइए। अरे सबसे बड़ी नदी जो आप लोगों को ध्यान रखना है फिलहाल यहाँ पर तो नर्मदा है। ठीक है, उद्गम स्थल इसका कहाँ है आप लोगों का, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और भेड़ा घाट पर जाकर के ये जो है वो बनाती है दुग्धधारा। अमरकंटक से कौन सी 2 नदियां निकलती हैं, उन 2 नदियों का नाम बताइए। और ये इसकी एक और विशेषता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल तो ये बताइए। तो अमरकंटक से जो 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा व सीन, 2 नदियां यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता नर्मदा के समांतर ही चलती है, लेकिन नर्मदा में ये मिलती नहीं है, बाद में जाकर के मिलती है। ठीक है, फिलहाल एमपी की काफ़ी दूरी जो है समांतर होकर के ही निकालती है। कर्क रेखा किस नदी के समांतर गुजरती है, नदी के बारे में पूछा गया है, किस नदी के समांतर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा किस नदी के समांतर गुजरती है, तो ये जो आप लोगों की गुजरती है नर्मदा नदी के समांतर। तो इसमें आप लोगों का ए जो है राइट आंसर होगा। यस, स्पेशल क्लास। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो एमपी की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती वो बताइए। तो ट्रिक मैंने बताया था, गुरुजी की उम्र 36 की, गुरुजी की उम्र 36 की के माध्यम से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, और महाराष्ट्र। इसमें स्पर्श नहीं करने वाला जो आप लोगों का है वो ये है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये 3 तो करते हैं, ये नहीं करता है ना बिहार। तो बिहार आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बताइए भाई राजकीय पशु कौन सा है अपना। इसमें तो आप लोगों का बारहसिंगा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका 10वें वाले का पूछ रहा हूँ मैं, अब पूछ रहा हूँ 10वें वाले का, पहले उसी का था। कौन सा सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो बताइए कौन सा छोटा अभ्यारण्य है। देखो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो इसमें तो एक भी नहीं हो रहा है। अभी कैसा पूछ रहे हैं अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य में यदि लिखा गया होगा छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य भी कई प्रकार के रहते हैं ना, तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाएगी आप लोगों का, तो वो आप लोगों का कौन सा रहेगा, राला मंडल।
राला मंडल जो जीव अभ्यारण्य है वो आप लोगों का इंदौर में है और जो है 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। राला मंडल यहाँ पर लिख ही देता हूँ, राला मंडल ना, आप लोगों का लिखा नहीं है यहाँ पर। राला मंडल, और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1989। ओके, 89 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है? राज्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? बताइए भाई, राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? राज्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु जो आप लोगों का है वो बकरी है। इसमें वी वाला जो है राइट आंसर होगा। आंवला सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आंवला सर्वाधिक उत्पादन होता है किस जिले में होता है? एमपी किस जिले में होता है? जहां वही हीरा होता है वहीं आंवला होता है ना। तो ये आप लोगों का पन्ना, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किस सन में हुआ था? तो किस सन में जो है मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन हुआ था? नीति आयोग कह सकते हैं, एमपी का नीति आयोग कह सकते हैं। जैसे कि भारत का नीति आयोग है ना, ऐसे ही एमपी के लिए योजना मंडल कब किस सन में गठन हुआ था? इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा 72 होगा, ये दा वाला। अगला, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश का, तो वो है आगरा मुंबई हाईवे। ओके, मध्य प्रदेश में संगमरमर की चट्टानें किस जिले में हैं? बताइए भाई, किस जिले में है? संगमरमर की चट्टानों की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश के जो है जबलपुर जिले में ये होते हैं। ठीक है, सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। राज्य में हीरा किस जिले में मिलता है? तो राज्य में हीरा किस जिले में मिलता है, ये अभी मैंने आपको बताया। फिलहाल इसमें आंसर आप लोगों का पन्ना होगा, जहां से सबसे ज्यादा जो खदान जिले की बात की जा रही है। ठीक, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किस सन में हुआ था? बताइए भाई, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किस सन में हुआ? देखो, मध्य प्रदेश जो है, वेरी गुड, विद्युत मंडल का गठन जो है 1 नवंबर 1950 को, तो 1 नवंबर 1950 को हुआ था। और 1 नवंबर 1950 को इसका जो है मुख्यालय जबलपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? ये किए की जगह किस हो जाएगा, थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग में गलती हो जाता है कभी कभार। तो भाई बताइए भाई, किस जिले में है? तो अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो आप लोगों का मंदसौर जिले में जो है अफीम का उत्पादन होता है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में गांजा का उत्पादन किस जिले में होता है? अब आप कहोगे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादन जो है खंडवा जिले में होता है, और अभी अफीम की बात की जा रही थी तो आप लोगों का मंदसौर में होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये तो भाई आसानी से आप लोग बता सकते हो। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला देश जो आप लोगों का है वो, पहला राज्य जो आप लोगों का है वो दूसरा स्थान है आप लोगों का, एमपी का है ना, रम्मू जी, हाँ वेरी गुड, यही वाला। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है? भाई एमपी में काली मिट्टी का परसेंटाइल क्या है, जो कि सोयाबीन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है काली मिट्टी, है ना। 47 वेट कुड़ीदा, ऐसा एक गाना बनता है, उसी के अकॉर्डिंग लगाना था। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इस वाला आपको ध्यान रखना है, ये चंबल। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, ये बताइए। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? आप लोग इसका कोई स्क्रीनशॉट भेज सकते हो तो आप लोगों की बात मान्य की जाएगी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर जो है आप लोगों को सी राइट आंसर होना था। ओके, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है वो बताइए। उज्जैन का जो आप लोगों का इसमें राइट आंसर, इंदौर का इसमें आप लोगों का राइट आंसर था। वेगा पुस्तक किसने लिखी थी? तो हु इज द राइटर ऑफ वेगा?